सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। लेकिन क्रिया को पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आप अपने अपने मोबाइल को हाथ में से रखिए अपने सामने, और इस वीडियो में दिखाई गई लड़की जैसे कर रही है वैसे आपको करना है। ठीक है? अभी आप क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। अभी आप अपने हाथ ऊपर करेंगे, फिर हाथ नीचे करिए। उसके बाद आपको खड़ा होना है। अभी बैठ जाइए। अभी ये लड़की क्या कर रही है? ये किताब पढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कौन सा काम किया, कौन सी एक्टिविटी की? आपने ताली बजाई, हाथ ऊपर किए, हाथ नीचे किए, बैठे, खड़े हुए और किताब पढ़ी। तो ये सब क्या है? ये सब आपने कार्य किए। ये क्या है? ये क्रिया है। यानी कि आपने सबसे पहले ताली बजाने की क्रिया की, उसके बाद आपने हाथ ऊपर करने की क्रिया की, फिर हाथ नीचे करने की क्रिया की, उसके बाद आपने खड़े होने की क्रिया की और फिर बैठने की क्रिया की। उसके बाद आप किताब पढ़ रहे थे। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रिया हैं। यानी कि कार्य का करना या होना वो क्रिया होता है। इसी के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अभी हम इन चित्रों को देखते हैं। पहले चित्र में बंदर केला खा रहा है, दूसरे में हाथी सूंड उठा रहा है। तो यानी कि पहले चित्र में खाने की क्रिया हो रही है और दूसरे चित्र में सूंड उठाने की क्रिया हो रही है। आगे के चित्र देखते हैं। घड़ी में 10 बजे हैं, यानी बजने की क्रिया। और दूसरे चित्र में पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ने की क्रिया। तो बंदर केला खा रहा है, हाथी सूंड उठा रहा है, घड़ी में 10 बजे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इन सारे वाक्यों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है ना? कोई ना कोई कार्य हो रहा है। इसीलिए जहाँ पे कार्य का होना पाया जाता है वहां पर क्रिया होती है, उसी को ही क्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो शब्द काम के होने या करने का बोध कराते हैं उनको क्रिया कहते हैं। करना यानी कि कार्य का करना, और होना यानी कि जो क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे हवा चल रही है, वह अपने आप चल रही है प्राकृतिक रूप से। ठीक है? बारिश हो रही है, तो ये सभी क्रिया अपने आप हो रही हैं। और कुछ क्रियाएं हम करते हैं जो मनुष्य के द्वारा, जानवरों के द्वारा की जाती हैं, वह उन्हें करते हैं हम। तो इन सभी को क्रिया कहते हैं। तो देखिए, अभी हमने जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। यदि हम वाक्य में से क्रिया को हटा देंगे तो वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ये देखिए, क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। जैसे मैंने खाना, अभी इसके बाद में क्या है? ये अधूरा वाक्य है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कि मैंने खाना क्या क्या किया मैंने खाने का। हम सब रेलवे स्टेशन, बस यहाँ पर क्रिया है ही नहीं दोनों वाक्यों में। तो क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। यदि हम इसमें क्रिया मिला देंगे तब यह वाक्य बनेंगे, सार्थक वाक्य बनेंगे, अर्थपूर्ण वाक्य बनेंगे। ये देखिए, मैंने खाना खा लिया, हम सब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो खा लिया और जा रहे हैं, ये क्या है? ये क्रिया शब्द हैं। इनको मिलाने से वाक्य पूरे हो गए। तो यहाँ हमने सीखा कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। उसके बाद ये देखिए, वचन, लिंग और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है। कुछ उदाहरण देखेंगे हम। ये देखिए, यदि वचन बदल जाए तो क्रिया में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर एक लड़की है। ठीक है?
तो इसलिए क्रिया क्या है, पढ़ रही है। और यदि हम वचन बदल देंगे, लड़की का लड़कियां कर देंगे, तो क्रिया भी बदल जाएगी। दूसरे वाक्य में देखिए, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। यहाँ पर एक वचन में है था और बहुवचन में हैं आया, यानी कि है के ऊपर अनुस्वार, तो यहाँ पर वचन में क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है। उसके बाद में लिंग के बदलने पर देखिए, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर लड़की है, स्त्रीलिंग है। और हम यदि पुल्लिंग में परिवर्तित करके वाक्य को लिखेंगे तो उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो स्त्रीलिंग में पढ़ रही है और पुल्लिंग में पढ़ रहा है, तो दोनों की क्रिया में परिवर्तन हुआ। उसके बाद कारक के बदलने पर, कारक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। कारक के बदलने पर भी क्रिया में परिवर्तन होता है। ये देखिए, सीता ने दूध पिया, ने। सीता दूध पी रही है, तो इसमें पिया और पी रही है, क्रिया में परिवर्तन हुआ। यानी कि वचन, लिंग और कारक के आधार पर भी क्रिया में परिवर्तन होता है। अच्छा, अभी हम जानेंगे क्रिया के अलग अलग रूप। ये देखिए, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहला, बंदर कूदा, बंदर कूदता है, बंदर कूदेगा, बंदर का कूदना देखो, कूद बंदर कूद। तो इन सभी में क्या है, सभी में कूदना की क्रिया है, कूदने की क्रिया हो रही है और वह अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है। पहले कूदा, फिर कूदता, कूदेगा, कूदना और कूद। तो ये सभी क्या है, ये कूद। कूद जो है वह मूल धातु है, यानी कि जो क्रिया का सामान्य रूप जिस शब्द से बनता है उसे धातु कहते हैं। यानी कि कूद मूल धातु है, उसके आधार पर सामान्य शब्द बने हैं। कूद से बना कूदा, कूद से बना कूदता, कूद से बना कूदेगा, कूद से बना कूदना। तो इस प्रकार से क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। ये देखिए, मूल रूप और सामान्य रूप। उठ क्या है, उठ धातु है, क्रिया का मूल रूप है। इनमें ना लगाने से सामान्य रूप बन गया। उठ, उठना, बैठ, बैठना, खा, खाना, पी, पीना, दौड़, दौड़ना। कुछ और शब्दों को देखते हैं हम। लिख, लिखना, नहा, नहाना, धो, धोना, चल, चलना, पढ़, पढ़ना। तो ये सभी क्या है, ये धातु है। इनको धातु कहते हैं, जिनसे कि क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया का लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्रिया शब्दों में परिवर्तन होता है, क्रिया के धातु रूप, और कुछ क्रियाएं खुद होती हैं और कुछ की जाती हैं। इसके बाद में इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।